मंझवा विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी होंगे रमेश चंद्र बिंद। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव जहाँ पर देश भर में संपन्न हुआ है, उसी लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी देश भर में प्रिय हो चुके हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार धुआंधार तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में माहौल समझ रहे हैं। माहौल समझने के साथ साथ जो जाति समीकरण को अखिलेश यादव जी ने जो जाल बुना है, उसको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पीडीए के नारे के तहत उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ा, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसमें 37 सांसद अखिलेश यादव जी के जीत कर सदन में पहुँच चुके हैं। वहीं पर अब जब लोकसभा का जो शोर है वो शांत हो चुका है, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो 10 सीटें हैं वो खाली हुई हैं। इन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी दमखम के साथ लगे हुए हैं। लगातार धुआंधार तरीके से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर व्यंग कसते हुए लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें माहौल बना रहे हैं। और माहौल बनाने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने इस बार जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए अखिलेश यादव जी आगामी जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें भी उस प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास करेंगे। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो करारी शिकस्त हुई है, उसको लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ जी मोर्चा संभाले हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में जहां पर लोकसभा के चुनाव में भाजपा को करारी हार हुई है, उसका ध्यान में रखते हुए अब 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी जो भाग दौड़ है वो योगी आदित्यनाथ ने स्वयं संभाल ली है। योगी आदित्यनाथ लगातार भारतीय जनता पार्टी में मंथन कर रहे हैं। लगातार मंथन करने के साथ साथ जो हार की जो समीक्षा है वो समीक्षा पूरी हो चुकी है। और लगातार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है, उस उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर जो समाजवादी पार्टी की वजह से जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है उसका बदला लेने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट, जो अब राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से विनोद कुमार बिंद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, 2022 में एनडीए गठबंधन से यह मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ इन्होंने जीत हासिल की। 2022 के चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव में इन्हें भदोही की जो लोकसभा सीट थी, वहाँ से एनडीए गठबंधन से लोकसभा का टिकट मिला। लोकसभा का टिकट मिलने के बाद जो इन्होंने मेहनत की, उसके बाद ये भदोही की जो लोकसभा सीट है वहाँ से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। भदोही से सांसद निर्वाचित होने के साथ इन्होंने अपनी जो मंझवा की विधानसभा सीट थी उस सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही साथ अब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है मंझवा की विधानसभा सीट से। और मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर रमेश चंद्र बिंद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। रमेश चंद्र बिंद, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, रमेश चंद्र बिंद समाजवादी पार्टी से 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले अंतिम समय पर यह अखिलेश यादव जी के साथ आए और अखिलेश यादव जी ने इन्हें मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से इन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया, जहाँ पर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है। और शानदार प्रदर्शन करने के साथ ही साथ इन्होंने यहाँ से जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, उन्हें जो वो लाखों वोटों से जीतती थी, उनकी जो जीत का जो मार्जिन है उसे कम कर दिया। कम करने के साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ ही साथ यहाँ पर लगातार जो कांटे की टक्कर देने वाले रमेश चंद्र बिंद का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जहाँ पर अनुप्रिया पटेल लाखों वोटों से जीतती थी, इस बार के चुनाव में जहाँ पर रमेश चंद्र बिंद को 4,33,821 वोट मिले थे, वहीं पर अनुप्रिया पटेल को 4,71,631 वोट मिले। महज 37,810 वोटों से चुनावी मैदान में जीत सकीं। उससे पहले
से पहले जब चुनाव हुआ तो 2019 में, तो यहाँ से जो अनुप्रिया पटेल थी वो अच्छे वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है तो मिर्ज़ापुर के जो मंझवा की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे रमेश चंद्र बिंद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जिस तरह से इन्होंने शानदार बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बिंद बाउल सीट है, तो यहाँ से रमेश चंद्र बिंद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे इसी विधानसभा सीट से जैसा राजेंद्र एस बिंद, जिन्हें अखिलेश यादव जी के द्वारा पहले लोकसभा का टिकट दिया गया था मिर्ज़ापुर का, अंतिम समय पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने उनका टिकट काट कर यहाँ से रमेश चंद्र बिंद को चुनावी मैदान में उतारा। उसके बाद जब राजेंद्र एस बिंद का जब टिकट काटा गया, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आगामी समय पे जब भी कोई चुनाव होगा हम आपको चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर बनाएंगे। तो अब राजेंद्र एस बिंद का नाम भी लगातार मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है। लगातार इनके नाम की जो चर्चाएँ हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ में चल रही हैं। वहीं पर बात करेंगे एक अन्य नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है, वो है मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट से पूर्व में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं दामोदर प्रसाद मौर्य। दामोदर प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। कद्दावर नेता होने के साथ साथ पूर्व में मंझवा की जो विधानसभा सीट है यहाँ से प्रत्याशी रह चुके हैं, और प्रत्याशी रहने के साथ ही साथ वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, जो लगातार मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार जो टिकट की दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करें जो दामोदर प्रसाद मौर्य को लेकर, तो दामोदर प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कि आप लोगों को पता है लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने अपने रास्ते समाजवादी पार्टी से अलग कर लिए हैं। तो जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जो लग रहा है यहाँ से, तो मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है यहाँ से अखिलेश यादव जी जाति समीकरण को समझने के साथ ही साथ यहाँ से रमेश चंद्र बिंद को यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना सकते हैं, क्योंकि बिंद बाहुल सीट है, और बिंद बाहुल सीट होने के साथ ही साथ यहाँ का जो जाति समीकरण है, और जिस तरह से रमेश चंद्र बिंद ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और अनुप्रिया पटेल जो एनडीए गठबंधन की सहयोगी दल हैं उनको जिस तरह से यहाँ से टक्कर दी है वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। तो मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है यहाँ से रमेश चंद्र बिंद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।